जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए महेंद्रगिरी, बी नीलगिरी, सी गुरु शिखर, डी अन्नामलाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महेंद्रगिरी। प्रश्न संख्या 2, गैसों को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए दोनों बढ़ता है, बी दोनों घटता है, सी एक बढ़ता है एक घटता है, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दोनों घटता है। प्रश्न संख्या 3, किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? आपका ऑप्शन है ए देनदार, बी व्यापारी, सी सरकार, डी लेनदार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लेनदार। प्रश्न संख्या 4, शीशा का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था? आपका ऑप्शन है ए कुषाण वंश, बी गुप्त वंश, सी सातवाहन वंश, डी शुंग वंश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सातवाहन वंश। प्रश्न संख्या 5, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी पीला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नीला। प्रश्न संख्या 6, सूर्य के सतह का तापमान कितना है? आपका ऑप्शन है ए 4000 डिग्री सेल्सियस, बी 5000 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस, डी 7000 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 7, सौरिया किस राज्य की जनजाति है? आपका ऑप्शन है ए झारखंड, बी केरल, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए झारखंड। प्रश्न संख्या 8, थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए तीरंदाजी, बी शूटिंग, सी क्रिकेट, डी हॉकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रिकेट। प्रश्न संख्या 9, जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी अंडमान निकोबार, डी मिजोरम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार। प्रश्न संख्या 10, जैन तीर्थकार महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका ऑप्शन है ए सांड, बी शंख, सी सिंह, डी हाथी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिंह। प्रश्न संख्या 11, तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए बाबा नरहरि दास, बी स्वामी हरिदास, सी मोइनुद्दीन चिश्ती, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वामी हरिदास। प्रश्न संख्या 12, किला ए मुबारक के नाम से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए लाल किला, बी पुराना किला, सी बूंदी का किला, डी गोलकुंडा का किला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाल किला। प्रश्न संख्या 13, यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए राजा राममोहन राय, बी अरविंद घोष, सी महात्मा गांधी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 14, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए कंथक, बी चेतक, सी बुसिफेलिस, डी मेरिना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुसिफेलिस। प्रश्न संख्या 15, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी वैशाली, डी भागलपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वैशाली। प्रश्न संख्या 16, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? आपका ऑप्शन है ए 4 जुलाई, बी 3 जनवरी, सी 21 जून, डी 25 दिसंबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 जनवरी। प्रश्न संख्या 17, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए चोल वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट वंश, डी पल्लव वंश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पल्लव वंश। प्रश्न संख्या 18, पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष के रखा गया? आपका ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 2005, बी 1 अक्टूबर 2006, सी 1 जनवरी 2007, डी 1 नवंबर 2008। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 2006। प्रश्न संख्या 19, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए जीरोफाइट, बी ट्रोपोफाइट, सी लियोफाइट, डी मेसोफाइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेसोफाइट। प्रश्न संख्या 20, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 24 फरवरी 1863, बी 9 मई 1861, सी 12 जनवरी 1863, डी 23 जनवरी 1897। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 जनवरी 1863। प्रश्न संख्या 21, उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है। आपका ऑप्शन है ए लागत ह्रास नियम, बी लागत वृद्धि नियम, सी लागत समता नियम, डी परिवर्तनीय लागत नियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी परिवर्तनीय लागत नियम। प्रश्न संख्या 22, महासागर के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें किससे निर्मित है? आपका ऑप्शन है ए आग्नेय शैल, बी ग्रेफाइट, सी बेसल्ट, डी अवसादी शैल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेसल्ट। प्रश्न संख्या 23, ऑक्सीजन अणु प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन है ए अणुचुंबकत्व, बी प्रतिचुंबकत्व, सी लौचुंबकत्व, डी फेरी चुंबकत्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अणुचुंबकत्व। प्रश्न संख्या 24, भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी जापान, सी इटली, डी ग्रेट ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 25, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए कर में वृद्धि कर, बी मूल्यों में कमी कर, सी मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर, डी निर्यात में वृद्धि कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।